नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस्लामी शिक्षाओं और आधुनिक विज्ञान के बीच के उस ऐतिहासिक और गहरे संबंध को समझने वाले हैं जो अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम इसकी तह तक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण को हम मुख्य रूप से इन 6 पहलुओं में बांटकर समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे आस्था और वैज्ञानिक खोज से, फिर बात करेंगे इस्लामी स्वर्ण युग की, उसके बाद ब्रह्मांडीय संकेत, जीव विज्ञान और जीवन की उत्पत्ति, विज्ञान में नैतिक सीमाएं, और आखिर में बात करेंगे एक संतुलित साझेदारी पर। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, आस्था और वैज्ञानिक खोज। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल जो अक्सर धर्म और प्रगति की बहस में सबसे पहले उठता है, क्या इस्लाम वाकई वैज्ञानिक खोजों का समर्थन करता है? देखिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास और मूल ग्रंथों में गहराई से उतरना होगा। क्या आस्था और बौद्धिक जिज्ञासा सच में एक दूसरे के विरोधी हैं, या कहानी कुछ और ही है? आइए देखते हैं। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि स्रोत के अनुसार मूल ग्रंथ को विज्ञान की किसी टेक्स्ट बुक की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि इसे संकेतों की किताब माना जाता है। इसका मकसद लोगों को अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया को गौर से देखने और उस पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, इस्लामिक स्वर्ण युग। जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो नवाचार की एक बहुत ही दिलचस्प टाइमलाइन सामने आती है। सोचिए, 1400 साल पहले ग्रंथों ने अवलोकन और सीखने को बढ़ावा दिया। फिर मध्यकाल का वो इस्लामी स्वर्ण युग आया, जब इब्न सीना, अल ख्वारिज़मी और इब्न अल हेथम जैसे दिग्गजों ने ऐसे प्रयोग किए जिनका असर सदियों तक पूरे यूरोप पर रहा। और ये सिलसिला आज भी चिकित्सा, अंतरिक्ष और पर्यावरण विज्ञान में आधुनिक योगदान के रूप में जारी है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जो कि बहुत ही रोमांचक है, ब्रह्मांडीय संकेत और उनकी कक्षा है। यहाँ एक बेहद कमाल की तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ हमारे पास आधुनिक खगोल विज्ञान है जो विस्तार करते हुए ब्रह्मांड यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की बात करता है, और दूसरी तरफ प्राचीन आयतें हैं जो ब्रह्मांड की रचना और उसके लगातार फैलाव का वर्णन करती हैं। इन दोनों के बीच की ये समानता वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। इसी से जुड़ा एक और शानदार उदाहरण देखिए। स्रोत बताता है कि कैसे आकाश और पृथ्वी के एक साथ जुड़े होने और फिर उनके अलग होने का जिक्र किया गया है। आज की हमारी आधुनिक वैज्ञानिक समझ भी ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में कुछ ऐसा ही मानती है ना? ये मेल देखना सच में बहुत दिलचस्प है। इतना ही नहीं, स्रोत के मुताबिक पृथ्वी का वो सटीक 24 घंटे का घूर्णन, जीवन का एकदम परफेक्ट बैलेंस और सूरज चांद का अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में बिना टकराए घूमना, ये सब सिर्फ विज्ञान की किताबों के तथ्य नहीं हैं। इन्हें एक बेहद सधी हुई ईश्वरीय व्यवस्था के अद्भुत संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्मांड के इतने बड़े पैमाने से अब थोड़ा सूक्ष्म स्तर पर आते हैं। हमारा चौथा भाग है जीव विज्ञान और जीवन की उत्पत्ति। आधुनिक विज्ञान भी ये साबित कर चुका है कि कोशिका का साइटोप्लाज्म मुख्य रूप से पानी से बना है, जो कि करीब 80% है। स्रोत इसे सीधे उस आयत से जोड़कर देखता है जिसमें कहा गया है कि हर जीवित चीज पानी से बनाई गई थी। विज्ञान और ग्रंथ के बीच का ये सीधा कनेक्शन यहाँ बिल्कुल साफ झलकता है। एक और क्षेत्र जहां शोधकर्ताओं ने काफी ध्यान खींचा है वो है भ्रूण का विकास। धर्मग्रंथ में मानव विकास के जिन क्रमिक चरणों का वर्णन किया गया है, जैसे एक बूंद से लेकर हड्डियों और मांस तक का सफर, स्रोत उसकी तुलना आधुनिक भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रायोलॉजी की खोजों से करता है। यहाँ हमें स्रोत के एक बहुत ही दृढ़ रुख पर भी ध्यान देना होगा। स्रोत स्पष्ट रूप से ये मानता है कि मानवता की उत्पत्ति पूरी तरह से मिट्टी से हुई है। इतना ही नहीं, ये मनुष्यों को बंदरों से जोड़ने वाले विकासवादी सिद्धांतों को सीधे तौर पर खारिज करता है और उसे एक फर्जी सिद्धांत करार देता है। यह उनका अपना एक स्पष्ट और अटल वैचारिक दृष्टिकोण है जिसे समझना जरूरी है। इसके बाद स्रोत एक और दिलचस्प अवधारणा सामने रखता है, सभी चीजों को जोड़ों में बनाए जाने की बात। ये बताया गया है कि धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र पौधों और जानवरों के जेनेटिक्स से जुड़ी हमारी आधुनिक वैज्ञानिक समझ के विकसित होने से बहुत पहले ही कर दिया गया था। अब उंगलियों के निशानों की ही बात करें तो विद्वान मुफ्ती तारिक मसूद इस विशिष्ट आयत का हवाला देते हैं। वो इसे आज के इस वैज्ञानिक तथ्य से जोड़ते हैं कि हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट पूरी तरह से अलग और बेजोड़ होता है। कोई भी उन्नत तकनीक इसकी हूबहू नकल नहीं कर सकती।
प्रकृति में इन संकेतों को देखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 5वें भाग की ओर, विज्ञान में नैतिक सीमाएं। वैज्ञानिक अनुप्रयोगों को लेकर इस्लामी दृष्टिकोण बहुत ही सख्त नैतिक सीमाएं तय करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी प्रगतियों का इस्तेमाल हमेशा मानवता की भलाई और न्याय के लिए होना चाहिए। इंसानियत के शोषण के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो आयत है ना, ये उस मूल दर्शन का आधार है जिसमें कहा गया है कि वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ हमारी नैतिक जवाबदेही भी बहुत बड़ी है। प्राकृतिक व्यवस्था को किसी भी कीमत पर बिगाड़ना नहीं चाहिए, मतलब विकास ऐसा हो जो विनाश की कीमत पर ना आए। तो चलिए अब हम अपने आखिरी और छठे भाग पर आते हैं, एक संतुलित साझेदारी। देखते हैं कि आस्था और विज्ञान कैसे एक साथ फल फूल सकते हैं। इस संबंध में एक हदीस का हवाला दिया गया है जो ये बताती है कि व्यवहारिक खोज, वैज्ञानिक प्रयोग और सांसारिक ज्ञान हासिल करने को इंसानी जिम्मेदारी मानकर उसका पूरा समर्थन किया गया है। ज्ञान की खोज में कोई रुकावट नहीं है, बल्कि इसे बढ़ावा दिया गया है। स्रोत का ये स्पष्ट दावा है कि ज्ञान की खोज करना असल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यह अज्ञानता की बेड़ियों को तोड़कर मानवता को ऊपर उठाता है। यह रिश्ता पूरी तरह से एक संतुलित और मजबूत साझेदारी पर टिका है। कुल मिलाकर यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि स्रोत के अनुसार विज्ञान और इस्लाम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ एक तरफ विज्ञान ये पता लगाता है कि रचना क्या है और ये कैसे काम करती है, वहीं दूसरी तरफ इस्लाम उस रचना को एक गहरे अर्थ के साथ उसके रचयिता से जोड़ता है। इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। नैतिकता से जुड़ी यह जिज्ञासा आने वाली पीढ़ियों को आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहने के साथ साथ वैज्ञानिक नवाचार के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में इस गहरे विषय को समझना यकीनन बहुत ज्ञानवर्धक रहा। ज्ञान और आस्था का ये संतुलन वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है और हमें आगे बढ़ने का एक नया नजरिया देता है।